कक्षा 9वीं स्वाध्याय सिंधु का जल। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत, हिमानी, झरना, झील, नदी। पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। एक, उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। मैं नदी हूं, इस विषय पर कविता कीजिए। मैं नदी हूं, बहती हूं, कल कल करती हूं, सागर से मिलती हूं, पहाड़ों से निकलती, मैदानों में बहती, शहरों से गुजरती, गांव को सींचती हूं। मैं जीवनदायिनी हूं, सबकी प्यास बुझाती हूं। मेरे जल में मछलियां खेलती है, पक्षी उड़ते हैं। मैं निर्मल हूँ, पवित्र हूँ। मेरे तट पर लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। मैं सदियों से बह रही हूँ, युगों तक बहती रहूंगी। मैं नदी हूँ, बहती हूँ। भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। नदी का नाम गंगा। उगम स्थल गंगोत्री हिमालय। राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। बांध का नाम हरिद्वार, टेहरी, फराक्का। नदी का नाम यमुना। यमुनोत्री हिमालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, टिहरी, कोटा, पोंग। नदी का नाम ब्रह्मपुत्र। उगम स्थल मानसरोवर झील। राज्य तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम। बांध का नाम दिवांग रंगनाथ लोहित। नदी का नाम गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बांध का नाम श्रीराम सागर, निजामाबाद। नदी का नाम कृष्णा। महाबळेश्वर, महाराष्ट्र। राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बांध का नाम नागार्जुना सागर, श्रीशैलम। नदी का नाम कावेरी। उगम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़िया, कर्नाटक। राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु। बांध का नाम कृष्णराज सागर, मेट्टूर। नदी का नाम नर्मदा। उगम स्थल अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात। बांध का नाम इंदिरा सागर, सरदार सरोवर। नदी का नाम ताप्ती। मुलताई, महाराष्ट्र। राज्य महाराष्ट्र, गुजरात। बांध का नाम उकाई, गिरना। नदी का नाम महानदी। उगम स्थल सिहावा पहाड़िया, छत्तीसगढ़। राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा। बांध का नाम हीराकुंड। पाठ से ढूंढकर लिखिए संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। उत्तर प्रवाहमान, पहचान, हलचल, कलकल, धर्म, मर्म, दुश्मन, हिंदुअन। भिन्न शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली, अली। अली मतलब भौरा, अली सखी। और तरफ, और तथा। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। कुल वंश, कुल किनारा। चीर सदा, चीर वस्त्र। दीन दिवस, दीन गरीब।
नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। भारत सरकार ने देश की अनेक नदियों को जल मार्ग में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। देश में अभी तक केवल 5 जलमार्ग विकसित है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, पंचमी तटीय नहर, काकीनाडा, पुडुचेरी नहर तथा पूर्वीय तटीय नहर। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है। इस योजना के द्वारा 101 नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफी कम तो होगा ही, साथ ही सड़क और रेल परिवहन का बोझ भी कम हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था। उत्तर, प्रेरणार्थक क्रिया हटाना। वाक्य, पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। दूसरा वाक्य, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। उत्तर, प्रेरणार्थक क्रिया कहलवाना। वाक्य, इस इमारत को लोग प्रेम से उम्मेद भवन कहलवाते हैं। सहायक क्रिया पहचानिए। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। काज का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देना है। सहायक क्रिया लगे, लगना। है, होना। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। होना, आज मौसम अच्छा है। पढ़ना, मुझे स्कूल जल्दी जाना पड़ता है। रहना, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। करना, राम ने अपना काम पूरा कर दिया है।